हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन यादव। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। ओके, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। आज हम पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक्स रिलेटेड है आपके एक्शन पोटेंशियल से। व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल? जब भी आपको कोई भी स्टिमुलस मिलती है, स्टिमुलस मतलब कोई भी सिग्नल मिलता है आपकी बॉडी को ना, तो आपके नर्व्स में ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी नर्व को, इम्पल्स को कैरी करने में ब्रेन तक। नर्व इम्पल्स आपने यहाँ टच किया, नर्व इम्पल्स ब्रेन तक गई, ठीक है। तो ये ब्रेन तक जाने वाली जो प्रोसेस है ना, कैसे जा रही है, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि मैंने न्यूरॉन में बताया था आपको, न्यूरॉन के 3 पार्ट्स मेन होते हैं, साइटॉन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे न्यूरॉन बनाया था आपका, ऐसे कुछ मैंने बनाया था, तो ये आपका बीच वाला होता है साइटॉन, ये वाला डेंड्रॉन, और ये नीचे वाला क्या होता है, एक्सॉन। तो हमारा मेन काम है एक्सॉन से, ठीक है। डेंड्रॉन क्या करता है, सिग्नल को लाता है साइटॉन तक, फिर वापस एक्सॉन तक जाता है, फिर एक्सॉन से सिग्नल दूसरे नर्व सेल में जाता है। इस तरह की प्रोसेस चलती रहती है। मैंने आपको न्यूरॉन वाले लेक्चर में बताया था, जब मैंने न्यूरॉन का लेक्चर लिया था। तो आज ये एक्सॉन में किस तरह से सिग्नल पास होता है एक्सॉन टू एक्सॉन, ये हम चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, एक्सोप्लाज्म क्या होता है? एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये आपका एक्सॉन है। ये एक तरह से ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब एक्सोप्लाज्म और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके जो प्लाज्म में ना, एक्सोनल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है अपनी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती है अंदर। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सेलेक्ट करके जो मॉलिक्यूल्स वो चाहती है उसको अंदर आने देती है, जिसको नहीं चाहती उसको अंदर नहीं आने देती। ओके, तो अब क्या आता है आपकी एक्सोप्लाज्म की बात। एक्सोप्लाज्म में देखना, जिसके लिए एक्सोनल मेम्ब्रेन परमिएबल होगी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अंदर वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एक्सोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई क्या होता है, के प्लस होता है। के प्लस बहुत ज़्यादा होता है एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि एक्सोप्लाज्म के अंदर बीच में क्या होता है, के प्लस सबसे ज़्यादा होता है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सोडियम की कमी होती है। किसकी कमी होती है? सोडियम की। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। हाई के प्लस होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन हाई होता है, और सोडियम लो होता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, देखना, ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। तो ओवरऑल क्या होता है, अंदर की साइड, जो मान लीजिए ये आपका एक्सॉन है, मैंने इसको ना ऐसे करके बना दिया। ये वाली चीज़ जो ऐसे वर्टिकल आपको दिख रही है, मैंने इसको ऐसे करके बना दिया, टेढ़ा करके, हॉरिजॉन्टल करके बना दिया। सपोज करा ऐसे ऐसे आपका है न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपका एक्सॉन है। तो इसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है एक्सॉन किसी भी नर्व सेल्स की, जब वो रेस्टिंग स्टेज में, जब उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आराम से वो बैठा हुआ है, तो वो ऐसा कुछ होगा, बाहर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ माइनस। ओके, अब क्या होता है, एक्सॉन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सॉन मेम्ब्रेन परमिएबल होती है किसके लिए? पोटेशियम के लिए। पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है, मतलब पोटेशियम को इधर उधर आने जाने देती है वो, ठीक है। उसके बाद नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम, मतलब कि लगभग लगभग इम्परमिएबल है, थोड़ा बहुत ही जाने देती है सोडियम को बाहर, ठीक है। और नियरली इम्परमिएबल का मतलब है कि लगभग इम्परमिएबल, यानी कि ना के बराबर जाने देती है, नेग्लिजिबल अमाउंट में बाहर जाने देता है, या अंदर आने देता है, आप कह लो, ठीक है। उसके बाद पर इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को तो जाने ही नहीं देता है, कहीं उसके अंदर है, उसके अंदर पड़ा रहे, कहीं नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो परमिएबल किस लिए होती है? सिर्फ पोटेशियम के लिए, एक्सॉनल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस के बारे में, कैसे कैसे मतलब इसमें नर्व इम्पल्स आया, कैसे फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हम पढ़ते हैं। देखना, सबसे पहले तो हमारी रेस्टिंग स्टेज, जब मतलब नॉर्मल कुछ नहीं हुआ है, आपकी न्यूरॉन पड़ी हुई है ऐसे, उस स्टेज को कहते हैं आप पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल एक होता है -70 मिली वोल्ट। आप याद रखेंगे इसको, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। मतलब कि जब एक्सॉनल मेम्ब्रेन, यानी कि एक्सॉन जब रेस्ट में है, कुछ नहीं हुआ है, इसके साथ कोई स्टिमुलस नहीं आई आपकी, तो वो कुछ ऐसा है, और इसका पोटेंशियल दिखना, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव है,
तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इसके अक्रॉस। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आपका है तो उसके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मेम्ब्रेन के दोनों साइड ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट के बराबर होता है रेस्टिंग स्टेज में। ये कैसे मेंटेन किया जाता है इस बारे में हम पढ़ते हैं। देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाली चीज़ को मैं थोड़ा सा इसको रब करती हूँ, यहाँ पे बनाते हैं इसको मिटा के ना यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका हुआ एक्सॉन, सॉरी साइटोन, ये आपका हुआ एक्सॉन, ठीक है। ये आपका डेंड्रॉन, ये वाला क्या है, एक्सॉन। इसके बाहर मैंने कहा क्या, प्लस 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 प्लस, इसके अंदर माइनस माइनस माइनस। अब क्या करें, इसी मेम्ब्रेन को, इस वाली मेम्ब्रेन को उठा करके ना चौड़ा करके देख रहे हैं। सपोज कर ये पूरी पूरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये पूरा एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, पॉजिटिव है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, नेगेटिव है। तो इस मेम्ब्रेन में क्या ऐसा हो रहा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव बन रही है, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो ये जो चौड़ा सा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। यानी कि ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन की सिर्फ बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे जो भी आप समझ लो, एक मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। इसके इधर क्या है, बाहर का फ्लूइड है, इसके इधर क्या है, एक्सोप्लाज्म, अंदर का फ्लूइड है। यहाँ से पूरे आप समझ रहे हो, ये पूरा साइटोन समझ लो यहाँ पे कहीं है, ठीक है। और ये वाली मेम्ब्रेन को हम चौड़ा करके देख रहे हैं। ये एक्सोप्लाज्म, जो यहाँ पे एक्सोप्लाज्म है, भरा हुआ फ्लूइड है, वो यहाँ पे भरा हुआ है, और नीचे वाली मेम्ब्रेन कहीं नीचे है, ठीक है। हम मतलब कि एक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। इस ऊपर वाली मेम्ब्रेन के बारे में सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, ओके। अब हो क्या रहा है, देखना, ये मेम्ब्रेन में क्या होती है ना, कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो आपका होता है ये सोडियम पोटेशियम पंप, एक पंप होता है। जब भी पंप नाम आए ना, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी लग रही है ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी लग रही है ट्रांसपोर्ट करने में। उसके बाद दो गेटेड चैनल होते हैं। ये VGC मतलब है, ये VGC जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल। पहला क्या है, सोडियम VGC, मतलब कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये क्या करता है, सोडियम को आने देता है, और इसका अभी नहीं आने दे रहा है, इसका काम आएगा तब मैं बताऊंगी। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम को आने जाने देता है, ठीक है। ये कब काम करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। रेस्टिंग स्टेज में ये काम नहीं करते हैं, ये दोनों बंद रहते हैं, ठीक है। अब आपका सोडियम पोटेशियम पंप एक आया, एक आया आपका लीक चैनल। ये वाला जो है ना, ये क्या है, लीक चैनल। मतलब कि मेम्ब्रेन से ना कुछ अमाउंट में ये लीक होते रहते हैं सोडियम पोटेशियम। क्यों लीक हो रहे हैं, देखना, जब बाहर के साइड पॉजिटिव चार्ज है आपका, अंदर के साइड नेगेटिव है, तो हमेशा नेचर क्या करता है, प्रकृति की निशानी क्या है, हर चीज़ को वो बैलेंस करना चाहता है ना। तो लीक चैनल क्या करते हैं, एक तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब एनर्जी नहीं लग रही है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही वो मूव करेंगे। मतलब जिधर जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मैंने क्या कहा था, एक्सॉन के अंदर क्या है, हाई पोटेशियम। एक्सॉन के अंदर क्या है, हाई पोटेशियम, तो पोटेशियम कहाँ जाएगा, बाहर, ठीक है। एक्सॉन के अंदर क्या है, लो सोडियम, तो सोडियम कहाँ आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। सोडियम कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। और पोटेशियम क्या है, अंदर से बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे ये दो जा रहा है, ये एक ही आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है, और पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है, सोडियम के लिए नियरली इम्परमिएबल, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में वो आने देगा, राइट। तो दो सोडियम बाहर जाते हैं, एक ही सोडियम अंदर आ पाता है, ठीक है। तो देखना, अब हम चार्ज की बात करें तो देखना, एक सोडियम आ रहा है, दो पोटेशियम जा रहा है, एक एक को कैंसिल कर दो आप, बैलेंस हो गया। लेकिन एक की यहाँ कमी हुई ना, एक और नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव प्रोटीन तो है ही एक्सोप्लाज्म में, उसकी वजह से भी नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल अंदर के साइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर के साइड एक्सॉन मेम्ब्रेन की पॉजिटिव चार्ज होता है। रीज़न आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला, एक ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें पोटेंशियल कहाँ तक मेंटेन करना है, -70 मिलीवोल्ट तक बैलेंस करना है, ठीक है। ये मेंटेन रखना है हमको। तो ये कैसे मेंटेन होता है, यहाँ पे पंप काम करता है। पंप क्या करता है, सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजता है, क्योंकि
क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या रखना है, हाई पोटेशियम रखना है और क्या रखना है, हाई नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, सोडियम को लो रखना है हमें, ठीक है। हमारे मकसद यही है कि एक्सोप्लाज्म में ये चीज़ बनी रहे। तो इसको बनाने में कौन मदद करता है, आपका पंप मदद करता है। कौन सा पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 सोडियम को अंदर आने देता है। ये आप नंबर्स याद रखोगे, 2 पोटेशियम को अंदर आने देता है, 3 सोडियम को बाहर भेज देता है, ठीक है। अंदर क्यों ला रहा है ये, क्योंकि ये पंप है, ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग काम करता था। पैसिव ट्रांसपोर्ट, लीक चैनल क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है आपका। पंप क्या है आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। देखना यार, हमेशा जब भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट कहीं होगा ना, वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि जहाँ सपोज कर लीजिए एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसके इधर प्लस चार्ज की कमी है, इधर प्लस चार्ज की भरपूरता है, ठीक है। तो प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, ये प्रकृति है, ये नेचर ऐसा ही करता है कि मतलब जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है उसको बांट के दूसरी तरफ बराबर कर देता है। लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च करते हैं। एनर्जी खर्च करने मतलब ये यहाँ से आना तो चाह रहा है, लेकिन हम रोकेंगे, नहीं नहीं तुम मत आओ, पॉजिटिव उधर ही रहो, नेगेटिव इधर ही रहो, मत आओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं। तो जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी ना, वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं होता है, जिधर हम चाहते हैं उधर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा था, अंदर पोटेशियम ज़्यादा था तो पोटेशियम बाहर फेंक दिया, बाहर सोडियम ज़्यादा था तो सोडियम अंदर फेंक दिया, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट था। लेकिन पंप क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हम चाहते क्या है, अंदर हो पोटेशियम ज़्यादा, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार हम 2 पोटेशियम अंदर भेज रहे हैं। हम चाहते हैं अंदर सोडियम कम हो, तो हम अपनी इच्छा अनुसार अंदर से सोडियम बाहर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है। रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लीक चैनल काम करेगा, पंप काम करेगा, आपके वोल्टेज गेटेड चैनल काम नहीं करेंगे। आपको मेन याद रखना है, लीक चैनल तो हर जगह काम करेगा, चाहे जितनी स्टेज हम पढ़ेंगे, 2-3 स्टेज पढ़ेंगे, लीक चैनल हर जगह काम करेगा। सोडियम पोटेशियम पंप और इसका वीजीसी का फंक्शन वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो इसको याद एक ही बार कर लो, सब में करना है आपको, ठीक है। इन दोनों का हम वेरिएशन पढ़ेंगे। अब देखना होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल आने का मतलब क्या है कि सपोज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करके आपको बताती हूँ, यहाँ पे रब करती हूँ। देखना, ये आपका क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन की बात मैं कर रही हूँ, जैसे ये एक मेम्ब्रेन को मैंने निकाल के यहाँ पे रखा है, ठीक है। याद रखना ये दोनों की बात नहीं हो रही है, एक मेम्ब्रेन की बात हो रही है। इसके इधर एक्सोनल फ्लूइड है, एक्सोनल फ्लूइड यहाँ पे है, या फिर कह लो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म इधर है, ठीक है। ये पूरा पूरा ऐसे है, यहाँ से पूरा ऐसे न्यूरॉन बना हुआ है, या फिर यहाँ पे ऐसे होगा डबल डबल, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए। इस पे हम फोकस कर रहे हैं। बाहर की तरफ आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब कोई स्टिमुलस आती है ना, जब कोई स्टिमुलस आती है तो क्या होता है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ना वो ओपन हो जाता है। वैसे तो मेम्ब्रेन परमिएबल बहुत ही कम परमिएबल है, नियरली इम्परमिएबल थी ना, हमने देखा था नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम। तो यहाँ पे नियरली इम्परमिएबल है रेस्टिंग स्टेज में। जब कोई स्टिमुलस आती है तो स्टिमुलस क्या करता है, ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, स्टिमुलस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर देता है। क्या कर देता है, ओपन कर देता है। ओपन कर देता है तो क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स, आपके एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है रैपिड इन्फ्लक्स, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम प्लस, मतलब बहुत तेज़ी से सोडियम प्लस अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी से सोडियम प्लस अंदर आने लगता है, बहुत सारे अमाउंट में सोडियम प्लस अंदर आने लगता है। तो क्या होता है इस पॉइंट पे, इस पूरे पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आपस में बदलना चाहेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे ये आगे आगे मूव करता जाएगा। मतलब प्लस इसकी जगह, फिर प्लस इसकी जगह, फिर प्लस, ऐसे करके मतलब आगे मूव करता जाएगा। तो ये आपका एक्शन पोटेंशियल है, इस तरह से ये आगे मूव होता जाएगा। कैसे मूव हो रहा है देखना, यहाँ पे बहुत सारा प्लस आ गया,
यहाँ पे इकट्ठे बहुत सारे प्लस आ गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइनस था पहले, तो ये प्लस वाला इससे चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, फिर ये वाला इससे चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया। ऐसे करके ये ना प्लस वाली चीज़ आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह से इम्पल्स का कंडक्शन होता है एक्सोप्लाज्म में, इसी तरह इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ठीक है। देखना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, मतलब कि एक होगा ना, थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस, मतलब मिनिमम कितना स्टिमुलस मिले कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाए। इसके एक लिमिट होती है, प्लस 10 मिली वोल्ट से 15 मिली वोल्ट तक, इतना लिमिट का होना चाहिए। इससे कम हुआ तो वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं खुलेगा, इतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है ना, तो ये पंप काम करना बंद कर देता है, क्योंकि पंप क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला काम है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रहा था। पर यहाँ तो स्टिमुलस आ गया, यहाँ पे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन ही नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव में चला जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉजिटिव में चला जाएगा तो वो एक्शन पोटेंशियल बन गया। अब यहाँ पे इस पंप का अभी कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि ये एक्साइटेशन स्टेट है। इस स्टेट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, NaVgC काम कर रहा है। ये काम पोटेशियम वाला अभी नहीं कर रहा है, सिर्फ Na काम कर रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से Na अंदर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से सोडियम अंदर आ रहा है। लीक चैनल तो अपना काम करेगा ही हमेशा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब अंदर आ चुके, ट्रांसपोर्ट हो चुका, आपका रिस्पॉन्स हो गया, अब आप क्या चाहते हो कि आपका रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाए। वापस से आने वाली स्टेज, जो वापस से पोलराइज करने वाली स्टेट होती है ना, कि वापस से आप उसको नॉर्मल करो, ठीक है, वो स्टेट क्या होती है, रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, रीपोलराइजेशन स्टेट होती है। अब यहाँ क्या होता है, पंप काम करना फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर बहुत सारा सोडियम भर गया है। तो बहुत सारा सोडियम भर गया तो पंप क्या करता है, बाहर फेंकता रहता है सोडियम को, और K+ को अंदर लाता रहता है, ठीक है। लीक चैनल अपना हमेशा की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे सोडियम VGC बंद हो जाते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएगा, अंदर बहुत सारा पोटेशियम आ गया है, ठीक है। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल खुला था, सोडियम ज़्यादा आया, अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा, मतलब कंसनट्रेशन इसकी हो गई है सोडियम की, मतलब पॉजिटिव चार्ज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अंदर से जितना पॉजिटिव होगा हम सबको बाहर फेंकना चाहेंगे, ताकि अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन हो फिर से। हम क्या, रेस्टिंग स्टेज में क्या था, अंदर नेगेटिव था ना, बाहर पॉजिटिव था, तो हम इसलिए सारे पॉजिटिव वालों को बाहर फेंकेंगे, ताकि जल्दी से नेगेटिव वाला मेंटेन हो। तो सोडियम को कैसे बाहर फेंक रहे हैं, पंप के थ्रू। पोटेशियम को कैसे बाहर फेंक रहे हैं, ये वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू। अब आप कहोगे तो इसको पॉजिटिव को बाहर फेंकना है, इसको अंदर क्यों लाया। देखिए, पंप क्या होता है, अगर दोनों का पंप है ना, तो कुछ जाने के बदले में कुछ ले आना भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ट्रांसपोर्ट के नियम होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूनिट ट्रांसपोर्ट, बाय ट्रांसपोर्ट। तो ये बाय ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, मतलब कि कुछ आप भेज रहे हो तो कुछ लाना भी पड़ेगा उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये आपका हुआ पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग स्टेज, डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेशन स्टेट, रीपोलराइजेशन मतलब वापस से -70 मिली वोल्ट इस्टेब्लिश करने वाली स्टेज, ठीक है, वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल लाने वाली स्टेज। क्या होता है, कभी कभी ना ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बहुत देर तक खुले रह जाते हैं, बहुत देर तक खुले रह जाते हैं। तो क्या होता है, रेस्टिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। हमें चाहिए था 70 तक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, -80 85 से -85 तक चला जाता है, ठीक है। कभी कभी 110 -110 तक चला जाता है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे ज़्यादा देर तक खुला रह गया, उस स्टेज को क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उस स्टेज को क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। जब क्या होता है, -85 से -110 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, वोल्टेज VGC, पोटेशियम VGC बहुत देर तक खुला रह जाता है, तो पहुंच जाता है ये पोटेंशियल यहाँ तक। इस स्टेज में कभी भी एक्शन पोटेंशियल के लिए, मतलब कभी भी स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल या फिर स्टिमुलस आप कह लो, स्टिमुलस के लिए ये कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
मतलब अगर आपसे बहुत ज़्यादा देर तक आपके नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्स कराया गया तो क्या होता है, वो हाइपर पोलराइजेशन में चला जाता है और कुछ समय तक काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी हाइपर पोलराइजेशन स्टेट हुई। फिर वापस से कुछ समय बाद वो पोलराइजेशन स्टेट में आ जाता है, फिर आपकी जो नर्व होती है वो रेडी हो जाती है किसी भी इम्पल्स को लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको पढ़ा देती हूँ साथ ही में। एक आपने पढ़ा होगा कभी साल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन। ठीक है, जंपिंग ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, मैंने आपको जब नर्व पढ़ाया था, न्यूरॉन आपको जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था, ये सपोज करो आपका न्यूरॉन है। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूरॉन है। क्या है, यहाँ पे माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है, अगर माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है तो वैसे मैं बताती हूँ दोनों में क्या होता है, दोनों माइलिन शीथ और बिना माइलिन शीथ वालों में। थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं, वेट। देखना, एक और बना लेते हैं। एक में क्या है, आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट है। माइलिन शीथ याद है, माइलिन शीथ मैंने बताया था कौन बनाता है, स्वान सेल पीएनएस में, और सीएनएस में कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ठीक है, माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, क्या होता है कि ये जो माइलिन शीथ है ना वो इंसुलेटर होती है, माइलिन शीथ है ये क्या होती है, इंसुलेटर होती है। किसकी इंसुलेटर होती है, किसी भी एक्शन पोटेंशियल को अंदर आने नहीं देती है। क्या करती है, किसी भी एक्शन पोटेंशियल को अंदर आने नहीं देती है। कैसे काम करती है, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर होती है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल को अंदर आने नहीं देती है। तो क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे, यहाँ से आया, मान लो यहाँ से सोडियम इन्फ्लक्स हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोडियम यहाँ से अंदर आया, तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, फिर और बाहर क्या था, बाहर आपका क्या था, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे पूरा क्या था, नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी बाहर आपका क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था बहुत सारा, अंदर क्या था, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था। लेकिन रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, बहुत सारे सोडियम वीजीसी खुल गए, बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से बाहर से कुछ नहीं आ सकता, तो ये इसकी जगह जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे वापस से नेगेटिव, फिर ये इसकी जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव आया, वापस से नेगेटिव। तो इस तरह पॉजिटिव आगे की तरफ ट्रैवल करता रहता है जब तक वापस से सोडियम वीजीसी खुलने का रास्ता नहीं मिलता। यहाँ पे फिर से खुलेगा सोडियम वीजीसी, क्यों, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। देखना, माइलिन शीथ जहाँ एब्सेंट होगी वहाँ पे सोडियम वीजीसी खुलेगा और बहुत ज़्यादा फिर क्या आएंगे, प्लस चार्ज आ जाएगा, सोडियम अंदर चले जाएंगे। तो इसी तरह बार बार ऐसे वीजीसी खुलते रहते हैं, बार बार अंदर आते रहते हैं, और इतने दूर तक क्या होता है, जल्दी से ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है आपस में चेंज करके। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दूसरा वाला क्या होता है, इसमें तो कंटिन्यूसली सोडियम वीजीसी खुलते रहेंगे, कंटिन्यूसली प्लस आता रहेगा, है ना, बाहर क्या था, प्लस था, अंदर क्या था, माइनस था, कंटिन्यूसली खुलेगा, आपस में ऐसे एक्सचेंज होंगे, यहाँ से एक्सचेंज होंगे, यहाँ से एक्सचेंज होंगे। तो ये क्या होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या हो रहा था, एक बार आ रहा था फिर जल्दी से अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था, फिर एक बार आता फिर जल्दी से अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एक एक आपस में बाहर से एक्सचेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या होता है, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ना, उसमें फास्ट कंडक्शन होता है, फास्ट कंडक्शन होता है, फास्ट तरीके से तेज़ी से इम्पल्स मूव करती है, तेज़ी से मूव करती है। और दूसरी बात क्या होता है, इसमें जंपिंग है ना, ये देखो जंप करके आ रहा है, यहाँ से इम्पल्स आ रहा है फिर यहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए इसको जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं, जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है साल्टेटिंग कंडक्शन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है साल्टेटिंग कंडक्शन। ठीक है, साल्टेटरी या साल्टेटिंग आप कुछ भी कह लो, इसी का दूसरा नाम है। तो माइलिन शीथ में आपको याद रखना है, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसमें फास्ट कंडक्शन होगा, जिसमें एब्सेंट है उसमें स्लो कंडक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइलिन शीथ इंसुलेटर होती है
और इसमें जंपिंग कंडक्शन या साल्टेटरी कंडक्शन होता है। साल्टेटिंग वाला पूछेगा आपसे तो आप जंपिंग वाला एग्जांपल देखिए बता दोगे कि कहीं कहीं पे माइनस प्रेजेंट होती है, इंसुलेटर होती है, इसलिए वहाँ पे सोडियम वजह से नहीं खुल पाते, थोड़े थोड़े गैप पे खुलते हैं, इसलिए इनको जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं। आप ऐसे करके समझा सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जितना भी आपका एक्शन पोटेंशियल वाली बात थी मैंने फिनिश कर दी। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आई ईयर पढ़ के ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।